हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईओएस डेट मान्यता को लेकर के एक बड़ा अपडेट जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रहा है और यूँ कहें कि एनआईओएस डेट के अभ्यर्थियों के लिए जो है एक अच्छी खुशखबरी है। और साथ ही मैं दोस्तों आप सबको ये बताऊंगा कि एनआईओएस डेट के अभ्यर्थियों को अब किस प्रकार से मान्यता मिलेगी और बीपीएससी टीआरई 4 में एनआईओएस डेट के अभ्यर्थियों को मान्यता दी जाएगी क्या नहीं दी जाएगी, वहाँ पर उनको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन हर मुद्दों पर हम दोस्तों बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर दोस्तों नए विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि एनआईओएस डेट के मान्यता को लेकर के जब भी कोई बड़ा अपडेट आए तो शीघ्रता से जो है दोस्तों आप तक पहुँच पाए। हाँ, तो दोस्तों हम बात करें एनआईओएस डेट के मान्यता को लेकर। आप सभी को पता है कि एनआईओएस डेट के मान्यता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो है फिलहाल दो केस जो है वही इंपॉर्टेंट है और वही जो केस है वो चल रही है। पहला जो है वो ट्रांसफर पिटीशन का है, दूसरा जो है वो रिव्यू पिटीशन का है। रिव्यू पिटीशन का केस जो विश्वनाथ जी और उनकी टीम के द्वारा किया गया है और ट्रांसफर पिटीशन जो कि यूपी का मामला है, यानी कि आदर्श श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस है। यानी कि ये दोनों केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन अभी जो है इसकी सुनवाई का कोई डेट नहीं आया। हाँ, एक केस का डेट आया है और जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई थी तो वहाँ पे आपको देखने को मिला था कि कोलकाता का जो केस था, यानी कि कौशिक दास वाला जो केस था, उस केस को ट्रांसफर पिटीशन के साथ ऐड कर दिया गया था, यानी कि टैग कर दिया गया था। और उसकी सुनवाई जो है वो 23 सितंबर यानी कि 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। तो यहाँ से जो है क्या फ़ायदा होने वाला है एनआईओएस डेट के अभ्यर्थियों को? तो एनआईओएस डेट के अभ्यर्थियों को ये फ़ायदा होने वाला है कि अब सारे स्टेट्स के जब केसेस एक साथ लड़े जाएंगे, एक साथ सुने जाएंगे, तो केसेस जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और जब केस स्ट्रांग हो जाए, यानी कि जब संख्या बढ़ेगी, सारे लोग एक साथ आएंगे, तो केस मजबूत होगा। और जज जो है, जो कि रिव्यू पिटीशन में आपने वो देखा होगा कि रिव्यू पिटीशन को वहाँ एक्सेप्ट किया गया था, यानी कि जज को ऐसा लगा है कि कुछ ऐसे पॉइंट जो है वो तब छूट गए थे जब इसके विरोध में जो है फैसला आया था। तो अब रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट करने का मतलब ये हुआ कि अब जज को ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉइंट जो है छूट गए थे, उसको सुनने की ज़रूरत है। और जब जज को ऐसा लग रहा है, यानी कि आपके पास जो है मुद्दे हैं और उस मुद्दे को जो है बेहतर तरीके से आप सुने जाने की आवश्यकता है। और ये डिपेंड करता है आपके एडवोकेट के ऊपर कि आपका एडवोकेट जो है वो कितना बेहतर तरीके से केस को स्टडी करने के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात को रखता है। तो ये एक पॉजिटिव थिंक है, यानी कि पॉजिटिव चीज़ें जो है निकल करके आ रही है कि सारे लोग अब एक साथ आ रहे हैं। जैसे कि कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है कौशिक दास वाले केस को, जैसा कि आपको पता है कि जस्टिस सीमा कोहली के बेंच में जब कोलकाता के लोग गए थे तो वहाँ पे उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नहीं, आप वे में आइए, आप पहले हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट होकर के सुप्रीम कोर्ट आइए। यानी कि आपका जो चैनल है उस हिसाब से आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। उसको लेकर के जो है बंगाल का जो केस है, यानी कौशिक दास वाला केस, वो लोग जो है हाई कोर्ट गए और फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट आए, यानी कि वो अब जो है रास्ते से आ रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि इनको जो है वो डब टैग कर दिया गया है ट्रांसफर पिटीशन के साथ। और ट्रांसफर पिटीशन से भी लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र पिटीशन से जो है आप सभी को बता दूं कि वहाँ पे सारे स्टूडेंट, वहाँ पे भी जब ट्रांसफ़र पिटीशन को जो डेट आया था, जब सुनवाई होती पहली बार, तो वहाँ पे कहा गया था कि जितने भी हाई कोर्टेज में केसेस चल रहे हैं उनको अलग अलग नहीं सुना जाएगा, वे सारे जो है एक साथ अब ट्रांसफ़र पिटीशन में लगा कर ही सुने जाएंगे। तो यानी कि अब हर जगह से, देश के हर कोने से, चाहे वो बिहार का मामला हो, उत्तर प्रदेश का मामला हो, छत्तीसगढ़ का मामला हो, हर जगह के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ अब आ रहे हैं और एक साथ आने से केस स्ट्रांग हो रहा है। तो अब जब इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी 23 सितंबर को, तो निश्चित रूप से एनआईओएस डेट के लोगों के लिए जो है वहाँ से पॉजिटिव चीज़ें आने की जरूरत है। और हमें पूरी उम्मीद है कि बीपीएससी टीआरई 4 में, यानी कि इसके बाद देश में कहीं पर भी अगर शिक्षक भर्ती आती है तो वहाँ पे एनआईओएस डेट के अभ्यर्थी को मौका मिलेगा, क्योंकि इनकी संख्या जो है 14 से 14.5 लाख के आसपास है। और साथ ही आने वाले समय में जो है अलग अलग स्टेट में विधानसभा चुनाव है, तो गवर्नमेंट भी इसको लेकर के जो है सतर्क और सचेत है और वो चाहती है कि जो है एनआईओएस डेट खासकर जो युवा कैंडिडेट है वो सरकार के साथ जुड़े। तो इसको लेकर के जो है सरकार भी फैसला ले सकते हैं, यानी कि सरकार और कोर्ट दोनों के स्तर पे जो है वो एनआईओएस डेट को लेकर के कुछ ना कुछ बातें चल रही है और जल्द से जल्द जो है इसके पक्ष में फैसला आ सकता है। साथ ही एनआईओएस डेट के कैंडिडेट क्या करें कि वो अपने अपने जनप्रतिनिधि, अपने अपने क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ मिले, उनको अपना ज्ञापन सौंपे और बोले कि आप जाकर के विधानसभा में और लोकसभा में इस बातों को उठाएं, मुद्दे को उठाएं। और अगर सारे कैंडिडेट के जो क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, जो जनप्रतिनिधि है, वो अगर जाकर के इस विधानसभा और लोकसभा इस मुद्दे को उठाएंगे तो निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये युवाओं का सवाल, युवाओं के भविष्य का सवाल है। तो निश्चित रूप से सरकार भी इस बात को सुनेगी और आने वाले दिन में, यानी कि अगली जो शिक्षक भर्ती चाहे वो कहीं पे भी आती है, किसी भी स्टेट में, तो निश्चित रूप से जो है आपको मौका मिलेगा और शिक्षक भर्ती बनने का जो आपका सपना है वो पूरा होगा। धन्यवाद।